हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था उखड़े खंबे के बारे में, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि राजा जो है वह आदेश देते हैं कि 16वें दिन जितने भी लोग जो हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो मुनाफाखोर हैं, उनको बिजली के खंभों से लटका दिया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि रातों रात जो है बिजली के खंभे जो हैं वह उखड़वा दिए जाते हैं। उसके आगे क्या है, बिजली इंजीनियर से कैफियत तलब की गई तो उसने हाथ जोड़कर कहा, सेक्रेटरी साहब का हुक्म था। विभागीय सेक्रेटरी से राजा ने पूछा, खंबे उखाड़ने का हुक्म तुम्हें किसने दिया था? सेक्रेटरी ने स्वीकार किया, जी सरकार। राजा ने कहा, यह जानते हुए भी कि आज मैं इन खंभों का उपयोग मुनाफाखोरों को लटकाने के लिए करने वाला हूँ, तुमने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? सेक्रेटरी ने कहा, साहब, पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था। अगर रात को ही खंभे न हटा लिए जाते तो आज पूरा शहर जो है वह नष्ट हो जाता। राजा ने पूछा, यह तुमने कैसे जाना? किसने बताया तुम्हें? सेक्रेटरी ने कहा, मुझे विशेषज्ञ ने सलाह दी थी कि यदि शहर को बचाना चाहते हो तो सुबह होने से पहले खंभों को उखड़वा दो। राजा ने पूछा, कौन है यह विशेषज्ञ? भरोसे का आदमी है? सेक्रेटरी ने कहा, बिल्कुल भरोसे का आदमी है सरकार, घर का आदमी है, मेरा साला होता है। मैं उसे हजूर के सामने पेश करता हूँ। विशेषज्ञ ने निर्देश किया, सरकार, मैं विशेषज्ञ हूँ और भूमि तथा वातावरण की हलचल का विशेष अध्ययन करता हूँ। मैंने परीक्षण के द्वारा पता लगाया है कि जमीन के नीचे एक भयंकर प्रवाह घूम रहा है। मुझे यह भी मालूम हुआ कि आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से निकलेगी। आपको मालूम नहीं हो रहा है, पर मैं जानता हूँ कि इस वक्त हमारे नीचे भयंकर बिजली प्रवाहित हो रही है। यदि हमारे बिजली के खंभे जमीन में गड़े रहते तो वह बिजली खंभों के द्वारा ऊपर आ जाती और उससे टकरा कर अपने पावर हाउस की बिजली से होती। तब भयंकर विस्फोट होता, शहर पर हजारों बिजलियां एक साथ गिरती। तब एक ना प्राणी जीवित बचता, ना एक इमारत खड़ी रहती। मैंने तुरंत सेक्रेटरी साहब को यह बता दिया और उन्होंने ठीक समय पर उचित कदम उठाकर शहर को बचा लिया। यहाँ पर जो है ये सारी बातें जो है विशेषज्ञ बता रहा है कि धरती के नीचे से जो है वह किस तरह से बिजली जो है वह भयंकर रूप में प्रवाहित हो रही है, घूम रही है, जिसकी वजह से हमें सारे खंभे को जो है उन्हें उखाड़ना पड़ा था। लोग बड़ी देर तक सकते में खड़े रहे। वे मुनाफाखोरों को बिल्कुल भूल गए। वे सब उस संकट से अभिभूत थे। उनकी कल्पना उन्हें दी गई थी, जान बच जाने की अनुभूति से दबे हुए थे, चुपचाप लौट गए। उसी सप्ताह बैंक में एक नामों से यह रकमें जमा हुई। सेक्रेटरी की पत्नी के नाम पर 2 लाख रुपए, श्रीमती बिजली इंजीनियर 1 लाख रुपए, श्रीमती इंजीनियर 1 लाख रुपए, श्रीमती विशेषज्ञ 25,000 रुपये, श्रीमती ओवरसियर 5,000 रुपये। उसी सप्ताह मुनाफाखोर संघ के हिसाब के नीचे लिखी रकमें धर्मदा खाते में डाली गई। कोढ़ियों की सहायता के लिए दान 2 लाख रुपए, विधवाश्रम को 1 लाख रुपए, श्रेय योग अस्पताल को 1 लाख रुपए, पागल खाने को 25,000 रुपये और अनाथालय को 5,000 रुपये। ये जो था ये किस तरह से जो है उसी सप्ताह में मुनाफाखोर जो थे उनके संघ के हिसाब के नीचे ये रकमें जो है वह लिखी गई थी कि किसको कितनी रकम जो है वह दी गई है। ये जो था यहाँ पर मुनाफाखोरों का जो संघ है, जो गिरोह है, उसके खाते में कितने कितने रुपए गए हैं, यह सब जो है हिसाब वहाँ पर लिखा हुआ था। यही था उखड़े खंबे।